ये शाजिया साहब ये जो कह रहे हैं ना कि भाई इंसल्ट पब्लिक इंटेलिजेंस की इंसल्ट होने, देखिए मुझे याद आ गया, ये जजेस बहाल करने के लिए मरी मुआहिदा हुआ था कि जनाब जज बहाल करेंगे हम, फिर जरदारी साहब ने कहा कि भाई मुआहिदा हुआ था, मुआहिदे कुरान हदीस नहीं होते यार, फिर ये हो गया कि लॉन्ग मार्च हो गया, लॉन्ग मार्च हो गया, जज बहाल हो गया। आप इंसल्ट की बात पे आ जाए ना, तो मैं सवाल तो मुकम्मल कर लूं, फिर आप मैं सवाल, अच्छा अब लॉन्ग मार्च हो गया, जज बहाल हो गया, जब जज बहाल हुए तो फिर ये स्टेटमेंट आया हमने तो जज वैसे भी बहाल करने ही थे, ये इसका लॉन्ग मार्च से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसा कह रहे हैं कि हमने तो आईन तब्दील की, तरमीम करनी थी, इसका सुप्रीम कोर्ट ताल्लुक नहीं है। So I mean seriously it is actually a bit hard to believe it. No. I think मैंने अगेन कहा कि there is some confusion. मैंने आपसे ये नहीं कहा करनी थी, मैंने आपसे कहा कई ऐसे मौके होते हैं जहां जरूरत पड़ती है क्लैरिटी की, जब आप देखते हैं कि कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हो रहे हैं, and this is not undermining the intelligence of anybody and people at large. प्लीज, क्योंकि हम जिन लोगों ने बिल पे वोट दिया, हमने भी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज और कंस्टिट्यूएंट्स की नुमाइंदगी की है, तो आप हमें इंसल्ट कर रहे हैं बाय सेइंग कि हमने किसी को इंसल्ट किया, बिकॉज मेरे पीछे भी मेरा वोटर खड़ा है, और इसी तरीके से जिन ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस ने वोट किया उन सबके पीछे उनके कंस्टिट्यूएंट्स खड़े। सो देयर इज अ वेरी बिग नंबर इन पार्लियामेंट जिन्होंने इस बिल के लिए वोट किया। जहां तक आपने बात की है किसी की इंटेलिजेंस की और या उसकी इंसल्ट की, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अदालत का जो ऑर्डर है, जिस पर हमें भी एतराज है, वो ऑर्डर बहुत कुछ कह रहा है, जो कुछ मांगा गया था या जिसकी क्लैरिटी मांगी गई थी, उससे वो ऑर्डर बहुत आगे चला गया है। सेक्शन 104 जो कानून का है इलेक्शन लॉ का, उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड किया गया है। इलेक्शन कमीशन का जो आईनी रोल है उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड किया गया है। पीटीआई और एसआईसी को एक जमात उस ऑर्डर में तस्लीम किया गया है, और उसके अंदर वो चीजें की गई हैं जिसका तो कानून में जिक्र ही नहीं है। मैं आता हूँ, ठीक है, या आपने यू मेड अ पॉइंट, ठीक है। अच्छा ये काज़मी साहब, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप भी ज़ाहिर होता है कानून के तालिब इल्म हो, लेकिन ज़ाहिर हम कोई, लेकिन आपका एज ए लेमैन काज़मी साहब, आपका इस पर क्या तबसरा है? आपने भी जब ये सुना कि यार ये तो पीटीआई को ही दे दी है सारी सीट, और हम सब देख रहे थे उससे एक रात पहले तक भी पीटीआई के लोग यही कह रहे थे कि होपफुली हमारे हक में अल्लाह करे फैसला आ जाए, जिस तरह हर साहिल कहता है, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीट्स मिल जाए, यानी वो भी उनकी बातों से वाज़ेह था कि इतनी उम्मीद तो इनको भी नहीं, और वो मिल गई। Was it a bit surprising for you as well, as a layman? नहीं, यकीनन वहाँ पे जो केस चला उसमें मोज़ेस जज साहिबान अब अपने रीजनिंग देंगे और बताएंगे कि किस वजह से वो हुआ। मेरे लिए जो मेन चीज़ जो मेरे लिए सरप्राइजिंग थी कि जो एलिफेंट इन द रूम है उसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करते रहे कि जिस तरीके से ये इंतखाबात हुए। अब पार्लियामेंट जो है वो सबसे मोअज़्ज़ज़ इदारा है, उसमें कोई दो राय नहीं कि पार्लियामेंटेरियंस हो जाएं या हमारे बुनियादी जो जमहूरियत होती है जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं उसका कोई इलेक्टेड काउंसलर हो, ये सब काबिल एहतराम लोग हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जिन लोगों ने इनको इलेक्ट करना होता है वो इनके एहतराम का बायस हैं, जो इनको वोट देते हैं। इस सारे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान जो कुछ हुआ, जो वहाँ पे क्वेश्चंस उठाए गए, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्वेश्चंस किए, जो अतर मिनुल्लाह साहब ने किए, जस्टिस मंदो खेल साहब ने किए, मोज़ेस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि मेरे फैसले की गलत तशरीह हुई, तो ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी होती रही कि वो पार्लियामेंट जिसका जन्म होना है जिस वोट के ज़रिए, वहाँ पे वो वोटर ही डिसफ्रेंचाइज हो गया, तो कैसे अदालत उसको इग्नोर कर सकती थी। तो मेरे ख्याल में मेन इशू ये है कि जिनको वोट पड़ा है क्या मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ये एक वो चीज़ है, ये चाहे पार्लियामेंटेरियंस खुद आपस में बैठ के हल कर लें या फिर ये फिर अदालत के ज़रिए हल हो। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि पार्लियामेंट का कोई लॉ अदालत चैलेंज नहीं कर सकती, ये अभी जो मोज़ेस चीफ जस्टिस साहब हैं, जब फौजी अदालतें का आई थी 21वीं तरमीम, इन्होंने जो 6 जज साहिबान ने फैसला लिखा था उसमें काजी फायज ईसा साहब ने भी लिखा था कि ये कानून कालादम करार दिया जाए, वो भी तो पार्लियामेंट से ही आया था ना। तो ये तो नहीं है मादर पिदर आज़ाद तो नहीं है, बरतानवी पार्लियामेंट नहीं है, हमारी पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है, उस आइन के तहत ही वो चलती है और उसकी तशरीह फिर आपको सुप्रीम कोर्ट से करवानी पड़ती है। तो या तो फिर आइन के अंदर ये 2/3 अक्सरियत से तरमीम ले आए कि सुप्रीम कोर्ट आज के बाद पार्लियामेंट की किसी कानून का जायजा नहीं ले सकती। यहाँ पे तो पार्लियामेंट की कार्रवाई से लेके तरामीम की मनसूखी तक सब कुछ हमने देखा कि अदालतों में जाता रहा है। तो ये जो भी है वो हमारे सामने। काज़मी साहब, मेक अ गेस, आपका क्या ख्याल है? अभी ये वाज़ेह है ना कि भाई एक फैसला आ गया है,
हुकूमत को फैसला पसंद नहीं आया है, ये तरमीम भी आ गई है। वहाँ अतर मिनल्ला साहब न्यूयॉर्क में खड़े कर कह रहे हैं कि जनाब वो इस फैसले के बारे में नहीं कह रहे थे, करते जनरल बात कर रहे थे कि जज को पता है कि अपने फैसले पे कैसे अमल दरामद कराना है, गवर्नमेंट मूड में नहीं लग रही है। वावड़ा साहब पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि फैसले में अमल दरामद नहीं होगा। ये अल्टीमेटली इस फैसले का क्या बनेगा आपके ख्याल में? इसके नतीजे में खुदा ना खास्ता कोई कियोस हो जाएगा या अल्टीमेटली बाद ना खास्ता अमल करना पड़ेगा? क्या होगा? मेक अ गेस। देखिए, मेरे ख्याल में इस मुल्क में जिसकी भी जो ताकत है, चाहे वो पार्लियामेंट की हो, आइन की हो, सुप्रीम कोर्ट की हो, किसी और इदारे की, वो सब आइन के तहत। अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने अपने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को एक मजाक बना देना है और उसके फैसलों पे अमल दरामद नहीं होगा, चाहे वो पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से हो या ये हो, तो फिर तो आपको पता है केओस ही होगा। अभी जो सूरत हाल है इसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमती जो दोस्त हैं वो पार्लियामेंट के ज़रिए उसको सुप्रीम कोर्ट को जिच करना चाहते हैं, आने वाले चीफ जस्टिस को एम्बेरस करना चाहते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। देखें ना, उनका नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। काजी साहब का तो यही जो हमारे वजीर कानून है और यही वजीर आजम है, 3 महीने पहले नोटिफिकेशन कर दिया था। क्या वजह है कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा? तो बिल्कुल वाजह है कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त जिच करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। सो ये शाजिया मनी साहब, टुवर्ड्स द एंड भाई ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो होगा ना, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने खुद कहा है, तो इसमें तो कोई ये उसकी बात नहीं है। तो चैलेंज होगा तो 2 चीजें हैं, आपका हुस्न ज़न है सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक, सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेगी तो ठीक है। फर्ज कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट इसको कलअदम करार दे देती है, फर्ज कर लीजिए 1%, 0.01%, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, ये अजम्पशन जो है ना हमें ले डूबी हैं और अनफॉर्चुनेट बात है। कुछ एक्शंस भी हैं जिन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और इसीलिए बुनियादी बात यह है कि जो भी आईनी इदारे उनको अपनी आइन की हुदूद में रह के काम करने की जरूरत है, और एक इदारे को दूसरे इदारे का एहतराम रखना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा, एंड दैट्स आल्सो अ फैक्ट दैट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात यहाँ की गई कि आइन की तशरीह, देखिए आइन की तशरीह भी जब होती है तो आइन के स्कोप से बाहर निकल के नहीं हो सकती। ये कह देना, मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर आप ये कहना तो नहीं चाह रहे, आई होप, कि आइन की तशरीह आइन की हुदूद से बाहर होंगी, वो तो नहीं हो सकती ना। हाँ। तो एक बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है, अपने कहा मादर पिदर आजाद, आई एम सॉरी आई डू टेक ऑफेंस टू सच स्टेटमेंट, बट मादर पिदर आजाद फिर कोई इदारा नहीं हो सकता ना। आप पार्लियामेंट के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं। आपकी सोच और आपकी इस वक्त की स्टेटमेंट अभी मैं सुन रही थी, तो ये लग रहा है कि जी आपका पूरा ग्रज पार्लियामेंट से, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। एक जानिब आप कहते हैं पार्लियामेंट बड़ा अहम इदारा है, सुप्रीम इदारा है, आप ये मत भूलें कि पार्लियामेंट जो है वहाँ अवाम के चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आज अवाम का मसला जो है वो बेरोजगारी है, गुर्बत है, बिजली के लंबे चौड़े बिल है, लोड शेडिंग है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इज्जत नफ्स है। अवाम का मसला ये नहीं है कि एक कैदी के साथ क्या सुलूक हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसमें बहुत सारी और बात हो सकती है, लेकिन मैं आज को तरमीमी बिल पे महदूद करता हूं। एक आदमी की जिद के पीछे उस पार्लियामेंट के लोग गायब भी हैं आज की तारीख में, लेकिन चलें उस पर और कोई बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।